छत्तीसगढ़, जहां कभी जंगल का मतलब था गोलियों की गूंज, जहां रात का मतलब था डर और जहां पर कई गांवों में भारत की नहीं नक्सलियों की सरकार चलती थी, आज उसी बस्तर की तस्वीर बदली है। शायद सरकार के 2 साल में नक्सल मोर्चे पर क्या बदला, कितने इलाकों में नक्सल पकड़ टूटी है और क्या वाकई विकास ने नक्सली ताकत को कमजोर किया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिंसक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। जो थोड़ा बहुत बचा है, 31 मार्च के पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरी 2500 बार कहा है कि भाई हथियार डाल दो मेन स्ट्रीम में, अगर नहीं डालेंगे तो हमारा अभियान चालू है। मैंने कहा ही 31/3/2024 अभी इतनी देर से बच कैसे, हिडमा इतनी देर से बच कैसे रहा है आपसे? ये वही जंगल है जहां 5 साल पहले कैमरा ले जाना भी रिस्की था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और ये बदलाव अचानक नहीं आया। इसके पीछे है 2 साल की लगातार दबिश, लगातार ऑपरेशन और लगातार विकास। शायद सरकार ने शुरुआत से ही टोन सेट कर दिया। गोली का जवाब सड़क और विकास से देंगे और बंदूक से भी देंगे। 2 साल में जो सबसे बड़ा बदलाव आया, नक्सलियों का एरिया डोमिनेशन टूटना। कितना क्या कुछ बदल रहा है ये भी हमको दिखाना जरूरी है। दरअसल इस वक्त मैं पेद्दा जोजेर गांव में हूँ। पेद्दा जोजेर वो गांव है जिसके बहुत पास में भीषण मुठभेड़ हुई और आप देखिए यहाँ किसी समय में लगभग बहुत लंबे समय तक स्कूल नहीं हुआ करते थे और क्योंकि यहाँ के स्कूलों को माओवादियों ने तोड़ दिया था। बताते हैं कि यहाँ पर 2005 में स्कूल हुआ करता था, उसके कुछ निशान बचे हुए हैं जो कि टूटे हुए स्कूल के। और अभी 2021 में यहाँ पर अब सरकार ने फिर से स्कूलों की स्थापना की है टेम्परेरी तौर पर। और यहाँ जब मैं गुजर रहा था तो बच्चों की आवाज़ ने मुझे रोका। देखिए बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। 52 53 53 54 55 56। जगदलपुर से बीजापुर, सुकमा से नारायणपुर, हर जगह फोर्सेस ने जंगल की वो लाइनें पार की जिन्हें नक्सली नो गो जोन कहते थे। ये इलाका ऐसा था कि किसी हर घर से कोई भी माओवादी किसी भी युवक या युवती को लेकर अपने साथ चला जाता था। लेकिन अब उस तोड़का गांव में ये जो सीमेंट के सीट वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दरअसल ये यहाँ का स्कूल है और जहाँ शिक्षा दूत के द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है। ये जो तिरंगे के रंग की जो पन्नियाँ लटकी हैं, ये इस बात की गवाह है कि 15 अगस्त को यहाँ पे भी तिरंगा फहराया गया था। और तिरंगा ऐसे ही नहीं फहराया गया, दरअसल यहाँ अब कैंप भी खोल दिया गया है, तो जिससे कि अब यहाँ के ग्रामीणों को किसी तरह का डर भय नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ ईंट और लाल रंग के नज़र आ रहे हैं। दरअसल ये भी किसी माओवादी का स्मारक था। जब यहाँ कैंप फोर्स का कैंप जब इस्टेब्लिश किया गया तो उसके बाद इस स्मारक को तोड़ दिया गया। ये वही इलाका है जहां 3-4 साल पहले शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता था, लेकिन अब इन गांव में बाजार देर रात तक खुले रहते हैं। लोग पुलिस की गाड़ी देखते ही छिपते नहीं, हाथ हिलाते हैं। जिसने नक्सलियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो है विकास। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चल रहा है, इसमें नक्सलाइट्स का एक ही उपाय रह गया, मुक्तधारा में आना है, सरेंडर करना है, अपना फैमिली को देखना है और या तो जहन्नुम में जाए। जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ स्टेट में, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है उसमें वो बच नहीं सकते और उनको ये 31 मार्च 26 नहीं, बहुत पहले ही सरेंडर करना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में पिछले 2 साल में 600 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का काम हुआ। सैकड़ों गांव बिजली से जुड़े, पहली बार मेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग हुई।
गांव-गांव में मोबाइल नेटवर्क पहुंचा। माडवी हिजमा मरने के बाद जब इनका फर्स्ट पीएलजीए बटालियन का कमांडर मर गया और बासव राजू गया, वेणुगोपाल सरेंडर किया, तकरीबन अभी 2 महीने में कम से कम 400 नक्सलाइट्स वेपन के साथ सरेंडर कर गए। इसका बड़ा फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अब उनके पास वेपन्स तो नहीं है जो आ रहे हैं सरेंडर करने के लिए मुख्य धारा के लिए, क्योंकि वो फैसिलिटी लेने के लिए, अपने आप को अपना फ्यूचर देखने के लिए, अपना फैमिली का फ्यूचर देखने के लिए, अपना बच्चों का फ्यूचर देखने के लिए ये सरेंडर कर रहे हैं। तो और सबसे मजेदार है कि जितने वेपन्स इनके साथ था, ये पूरे वेपन्स लेके, ऑटोमेटिक वेपन्स लेके ये सरेंडर कर रहे हैं। एलएमजी आ रहा है, रॉकेट लॉन्चर आ रहा है, राइफल्स आ रहा है, ग्रेनेड्स आ रहा है, पिस्तौल आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है उनके साथ जो था। बचा क्या फास्ट पीएलजे बटालियन में जो लड़ाई करेंगे। फास्ट पीएलजे का वेपन चला गया, उनके आदमी चले गए, हिडमा चला गया, अब उनका कमांडर कौन बनेगा। छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास ने लाल आतंक को धीरे धीरे अंदर से खोखला किया। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल में 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डालकर सरेंडर किया। इसी साल अक्टूबर में ही अकेले 258 नक्सलियों ने 2 दिनों में बड़े बड़े हथियारों के साथ सरेंडर किया। हाल ही में बीजापुर में 41 सक्रिय और इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ की नई नीति के तहत सरेंडर किए मामलों की समीक्षा और पुनर्वास के लिए प्रक्रिया भी तैयार की गई, जो बताता है कि सरेंडर की संख्या बढ़ी है और सरकार इस ट्रेंड को समर्थन दे रही है। एक वक्त जो नक्सलियों की सुरक्षित पनाहगाह थी, वही अब उनके लिए खतरा बन चुकी है। साय सरकार का दावा साफ है, 2026 तक नक्सलवाद का अंत, इसमें कोई दो राय नहीं। छत्तीसगढ़ के विकास में जो बड़ा बाधक था नक्सलवाद, उससे भी डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण कहीं न कहीं नक्सलवाद भी समापन की ओर है। हम लोग बस्तर क्षेत्र में भी शांति बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं और उस क्षेत्र में भी अब विकास की गंगा बहेगी। तो 2 साल का एक कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि 31 मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे, ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। नक्सलवाद की थ्योरी फैलाने वाले पशुपति टू तिरुपति का रेड कॉरिडोर की बात करते थे। देश के 130 से ज्यादा जिलों में फैले हुए थे, आज 11 जिले बच गए हैं और विशेष रूप से नक्सल प्रभावित 3 ही जिले बचे हैं और ढेर सारे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं, सरेंडर भी हुए हैं। और मैं मानता हूं कि ये हिंसक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है, 31 मार्च के पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरा कर दें। लेकिन नक्सल मामलों पर चुनौतियां अभी भी बहुत हैं। नक्सलियों से जंग अभी खत्म नहीं हुई है। आईईडी अभी भी सबसे बड़ा खतरा है। कई गांव में नक्सलियों का दबाव मौजूद है और बारिश आने पर ऑपरेशन धीमे पड़ते हैं। लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन अब पहली बार जीत की तरफ कदम बढ़े हैं।